वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश आपके लिए फिर से हाजिर हुए एक नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, किन किन परतों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कौन कौन से तत्व है उनके अंदर, कितना घनत्व होगा, ये सब जानेंगे। आज की हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ली है वो जर्मन वैज्ञानिक स्वेस महोदय के अनुसार ली है कि स्वेस ने पृथ्वी की जो अंदर की परतें हैं उनको कौन कौन से भागों में बांटा है। सबसे पहले पृथ्वी की बात करें, मैंने यहाँ आपको एक डायग्राम बना रखा है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो एक तप्त गोला थी आग का। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद में वर्तमान पृथ्वी का अस्तित्व है वो आया, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब ये ठंडा गोला बनी, उससे पहले पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तत्वों की, कोई हल्का तत्व है कोई भारी तत्व है, तो इन सबके संगठन से बनी है। तो पृथ्वी है उसकी विभिन्न परतें हैं, उनके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्वेस महोदय ने किन किन परतों में बांटी है। सबसे पहले मैं स्वेस महोदय की बात करूं तो इनकी एक बुक है। इनकी बुक का नाम है दास एंटिलीज डर एरडे, डर और एरडे, ठीक है। ये बुक थोड़ा आप याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि जो दास एंटिलीज डर एरडे बुक्स है उसके लेखक कौन है या किसकी बुक्स है, या फिर आपसे पूछ सकता है स्वेस महोदय की बुक कौन सी है, उसकी किताब का नाम लिखिए। अब मैं पृथ्वी की संरचना पे या उसकी परतों के ऊपर आता हूँ। तो आपको चार परतें दिख रही होंगी। पहली है ये जिसमें मैंने आपको मल्टीपल का निशान लगाया हुआ है, ये ऊपरी परत है। दूसरी परत है उसका नाम है सियाल, मैंने इधर भी लिखा हुआ है सियाल हो गई। तीसरी जो परत है वो है सीमा, और अंदर की जो परत है उसका नाम है नीफ है। इनके जैसे नाम है उनके अंदर का जिन तत्वों का कहने का मतलब संग्रह है उसी हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऊपरी परत। तो ऊपरी परत को बाह्य परत भी कहा जाता है। और पृथ्वी की जो बाह्य परत है जिसको हम देखते हैं ना, उसके अंतर्गत सिलिका, फेल्सपार और अब्रक। सिलिका होती है जो सिलिका, फेल्सपार और अब्रक, इन तीनों चीजों की प्रधानता मिलती है। इसकी जो गहराई है कहने का मतलब, या फिर मोटाई कह सकते हैं, इस परत की जो मोटाई है वो सबसे कम है ऊपरी परत की, ठीक है, सबसे कम है। और अवसादी चट्टाने जानते हो, अवसादी चट्टाने ऊपरी परत के अंतर्गत होती है जिनमें अवसाद पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिलिका, फेल्सपार और अब्रक तीनों से मिलकर ऊपरी परत का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की सबसे कम पतली कह सकते हैं इसको, या सबसे कम मोटी, है ना। तो ये कौन सी ऊपरी परत हो गई, ठीक है। इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व आप चारों का देखो, साइड में लिख रखा है मैंने। पहले 2.2, फिर 2.9, फिर 4.7 और फिर 11। कहने मतलब पहली वाली का 2.2 हो गया। सियाल की जब बात करेंगे तो 2.9, फिर 4.7 और फिर 11। ये चारों के आपको घनत्व याद होने चाहिए। अभी हमने ऊपरी वाली लेयर है उसके बारे में बात कर ली कि ऊपरी वाली लेयर के अंदर सिलिका, फेल्सपार और अब्रक मिलते हैं। अवसादी चट्टानों का ये समूह पाया जाता है ऊपरी परत के अंतर्गत ही। पृथ्वी की सबसे कम पतली कह सकते हैं, मतलब या तो पतली है, सबसे जो परत है वो सबसे पतली है, या फिर कह सकते हैं सबसे कम मोटाई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सियाल की। सियाल, इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो सिलिकन और एल्युमिनियम, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ Cr, ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। तो एस आई से सिलिकॉन बन जाएगा, सिलिका बन जाएगा, और Al से एल्युमिनियम बन जाएगा। तो Cr जो परत है पृथ्वी की दूसरी परत है, ऊपरी परत के जस्ट नीचे पाई जाती है। और सिलिकॉन और एल्युमिनियम इन दोनों से मिलकर बनी हुई होती है कौन सी, Cr जो परत है, ठीक है। 50 से और 300 किलोमीटर की गहराई, पहली वाली गहराई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक होगी। और 50 से और 300 के अंतर्गत कौन सी होगी, सेकंड वाली परत है जो Cr है। इसके घनत्व की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दी 2.9 होगा, अगली का 4.7 और उससे अगली का 11 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीमा की। तो सीमा के नाम को देखिए, SiMa। इसके अंतर्गत सिलिकॉन और मैग्नीशियम दो चीजों से मिलकर बनी है कौन सी, जो थर्ड परत है। यह परत सियाल के नीचे पाई जाती है जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है। इसका घनत्व बाकी जो ऊपर की दोनों लेयर है, ऊपरी परत और सियाल, इन दोनों से ज्यादा है, क्योंकि एक का 2.2 था, एक का 2.9 था, इसका 4.7 है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, सीमा परत की। सेकंड बात ये करेंगे कि सीमा परत के अंतर्गत ही जो ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं ना, तो ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है सीमा परत से ही निर्मित होता है। किस परत से निर्मित होता है, सीमा परत से निर्मित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात में नीफे की करूं तो नाम से पता चल रहा है आपको, नीफे कहने का मतलब Ni और Fe। Ni से हो गया निकल और Fe से हो गया फेरियम, और जिसको लोहा कहते हैं, ठीक है। तो नीफे का मतलब हो गया निकल और फेरियम से जिन परतों का निर्माण हुआ है, ये पृथ्वी की अंदर की कह सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा घनत्व है इसका, सबसे ज्यादा लेयर अंदर की कोई धसी हुई तो वो कौन सी है, नीफे है, जो कि निकल और फेरियम से बनी हुई है। घनत्व की बात करें तो इसका 11 है, ठीक है। और पृथ्वी का केंद्र है वो क्या है, नीफे से बना हुआ है। अब बात करते हैं हम फेरियम की बात आ रही है, तो फेरियम लोहा को कहा जाता है। और आपको पता है कि पृथ्वी के केंद्र के अंतर्गत क्या है, लोहा। और इसी लोहे के कारण, लोहे में चुंबकीय गुण होता है, और इस चुंबकीय गुण के कारण ही पृथ्वी क्या है, स्थिर है। तो ये चारों परत हो गई आपकी, एक ऊपरी परत हो गई, सियाल हो गई, सीमा हो गई और नीफे हो गई। चारों परतें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसके अंदर पूछी जा सकती है। अच्छा, ये बात मैंने क्या, मैंने स्ट्रेस महोदय के अनुसार, आप डायग्राम से ज्यादा ध्यान रख पाएंगे।
अंदर की परत नीफे बना दीजिए, उससे ऊपर सीमा, फिर सियाल और फिर ऊपरी परत जो बाह्य लेयर होती है। इसमें आप नॉर्मली देखते हो कि सिलिका और अब्रक और ये फेल्सपार मिलता है पहली वाली जो परत है इसके अंदर। और ये अवसादी चट्टानों का समूह कौन सा, ऊपरी परत है जो, ठीक है। सियाल की बात करो तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीमा में ध्यान रखना थोड़ा सा भाग इधर से नीचे वाला आया तो थोड़ा लोहा भी पाया जाता है इसमें, कुछ अंश है वो लोहे का भी पाया जाता है। और लास्ट वाला जो हमारी चौथी परत है वो नीचे की, ठीक है। तो निकल और थेरियम हो जाएगा। तो ये स्वेस महोदय का जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं थी और उसके अंदर कौन कौन सी परतें थी, वो 4 परतें दी गई हैं, ऊपरी, सियाल, सीमा, नीचे। घनत्व की बात करें तो इधर 2.2, 2.9 और उसके बाद 4.7 और 11, ये चारों के घनत्व हो गए। बाकी आपको इनके जो संगठनों की बात करें तो ऊपरी परत के अंदर सिलिका, फेल्सपार और अब्रक पाया जाएगा, सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम और इसमें निकल और थेरियम। ये चारों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतें हो गई। नेक्स्ट वीडियो में फिर